फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, बात हो रही थी आपके सेहत की, बात हो रही थी। मैंने कब की? नहीं, मैंने तो नहीं की, मैं तो अभी भी आई हूँ। अच्छा, जब भी आपके साथ आती हूँ तो कोई ना कोई खूबसूरत सा मैसेज शेयर करती हूँ। यकीन करें आज का मैसेज इतना खूबसूरत है कि जब मैं कल इसको ऑब्जर्व कर रही थी तो मैंने कहा यार ये रियल बात है, ये हमारे दीन के बहुत करीब है, ये हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर सकती है। हमें मोहब्बतें बांटने का एक खूबसूरत पैगाम है। जी हाँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी प्यारी सी एक स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ। कहते हैं बहनें अल्लाह पाक की रहमतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थी और वो बेटियों से बहुत प्यार करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी से बहुत प्यार करते थे और उनको खास अल्लाह की रहमत। अच्छा, रहमतों का और नेमतों का जरा देखिएगा, रहमतों का कोई भी हिसाब नहीं और नेमतों का हिसाब है। गौर तलब है जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरी प्यारी बहन जो है ना, ये वालदा, जी हाँ आपसे, और मैं वो जो पीछे भाई बैठे हैं ना उनसे भी बात कर रही हूँ। जी हाँ, और ये वालिद साहब से भी बात कर रही हूँ। खास तौर पे मैं मुखातिब हूँ आपसे, मैं खास तौर पे मुखातिब हूँ उन भाइयों से जो अपनी बहनों की रिस्पेक्ट नहीं करते और उनका हक खाना अपना हक समझते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन भाइयों से और प्लीज मेरी बात को दरगुजर कीजिएगा। अगर बुरी लगे तो मुझे आप लोगों की अटेंशन चाहिए। हाथ जोड़ के खुदा के लिए नाराज नहीं, और भाभियों से खास तौर पे प्लीज नाराज, आप भी किसी की बहनें हैं, आप भी किसी की बहनें हैं, तो प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। एक शख्स था और बहुत परेशान था। एक दिन उसने अपनी बहनों की दावत कर ली। 3-4 बहनें थी, बच्चे थे। अच्छा लगाता वो ठेला था, दावत की और जाते हुए उनको एक एक सूट भी दे दिया। जब वो चली गई, बड़े खुश होके भर भर के अपने भाई को दुआएं देने लगी। यकीन कर, जब मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे अंदर से वो फीलिंग आ रही है, मतलब एक फैमिली की। अच्छा, बहनें जो होती है ना, कहते हैं खावा पीवा मुड़सेदा निच मारा जीवीरा। अब आपको समझ नहीं आई होगी, शायद पंजाब के लोगों को बहुत अच्छी समझ आई है कि खाती पीती तो मैं शोहर का हूं, लेकिन जब छींक आती है तो कहती हूँ जी वीरा। तो ये कुदरती बहनों का प्यार बढ़ने भाइयों से बहुत होता है। जी, मेरी बहनें इस वक्त अपने घरों में काम करी होंगी, मेरी बातें उनके कान में जा रही होंगी ना, तो वो किचन छोड़ के फौरन स्क्रीन पर आने की कोशिश करेंगी कि ऐसी कौन सी बात है जो भाइयों के मुतालिक की जा रही है। हाँ, बहनों का प्यार। आप यकीन करें, जब वो देखती हैं कि उनकी औलाद के साथ उनका मामा, 2 दफा माँ निकलता है ना तो मैं बनता है माँ माँ। जी हाँ, मामा का प्यार, ओए होए होए, और उनका ख्याल, और बोले जी बेगम वो बनाओ जो मेरी बहनों को पसंद है। चढ़ा है पुलाव, ओए होए होए, खुशबू चढ़ी, बहनों को पसंद आई, बहनों ने रज के खाया, जाते हुए सूट भी दे दिए, एक एक सूट भी दे दिए, बच्चों को बहुत सारे तोहफे दे दिए। जब वो चली गई तो भाभी ने क्या बोला? जी हाँ, बड़ी गौर तलब बात है। जी भाइयों, नाराज नहीं होना, मैं आप ही से मुखातिब हूँ। पता है, उस भाभी ने कहा कि मेरे बच्चों की कल फीस थी और तुमने तो चलो दावत तो की, तुमने साथ में एक सूट भी दे दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, जो बार बार बच्चे पनिशमेंट में खड़े हो रहे हैं, सजा मिल रही है, तो ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसने बड़े दबे दबे लहजे में कहा, क्योंकि सब चले गए थे ना।
भाई बड़ा खुश था। भाई ने कहा इधर आओ, उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ चारपाई पे बिठाया और कहा तुम्हें मैं बताता हूं कि मैंने अपनी बहनों की दावत क्यों की। जी हाँ, कहते हैं कि मैं रात को सोया और बहुत परेशान था क्योंकि मेरा ठेला सही चल नहीं रहा। समोसे बनाते थे, समोसे बिक रहे थे, लेकिन कुछ थोड़े हालात खराब थे। तो मेरे ख्वाब में मेरे अम्मी अब्बू आए और कहा कि बहनों का ख्याल रखा करो, तुम्हारा रिस्क इनसे भी जुड़ा है। बस मैं परेशान हो गया और मैंने यकीन करें अभी सिर्फ सोचा था कि मैं इस छुट्टी को मैं अपनी बहनों की दावत करूंगा, तो मैं तुम्हें बताऊं मेरे साथ क्या मौजज़ा हुआ, अल्लाह पाक ने क्या मौजज़ा किया। मैं समोसे बना रहा था, एक बंदा आया, उसने समोसा खाया और कहा कि भाई मेरा एक स्कूल है और वहां पर मुझे 500 समोसों की, तुम्हारा समोसा बड़े मजेदार है और तुम बहुत रिजनेबल प्राइस में दे रहे हो। एक समोसा कितने का है? उसने कहा ये एक समोसा 30 रुपए का। तो कहे कि क्या तुम मुझे इसका मैं 20 रुपए में लूं, 1000 समोसे, 500 नहीं 1000 समोसे। तो उसने, उसकी आंखों में एकदम आंसू आए कि रात का ख्वाब और अभी का जो उसने सोच, कहते ना नीयत बड़ी काउंट करती है। उसने उसको दिए एडवांस, उसी वक्त कैश प्राइस, लो 20,000 लो, मेरे स्कूल में कल तुमने सुबह 10 बजे ये समोसे पहुंचाने और ये तुम्हारे साथ मेरी डील। आप यकीन करें वो बंदा जो है रात को घर गया और ये जो घर में सब बहनों को कॉल की और बुलाया, फिर उसने अपनी बीवी को वो पैसे पकड़ाए कि ये लो बच्चों की फीस और ये तुम देना, और बाकी हम जो है थोड़ा सामान लाके ये समोसे बनाते, सुबह मुझे 1000 समोसा पहुंचाना है। आपको पता चला बहनों को खिलाने से, उनको देने से आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी, बल्कि आपका रिस्क में इजाफा होगा। ये एक कहानी नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है और आप हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। मुझे बड़ा दुख होता है जो, अगर अल्लाह पाक ने ना किया होता तो मैं कहती ये तो दुनिया के जो हमारे खुद के बनाए हुए उसूल हैं, हमारे खुद के बनाए हुए सारे एक तरीकाकार है, लेकिन अल्लाह पाक ने भी हमारे लिए, अगर घर में कोई हिस्सा है, अगर घर की प्रॉपर्टी में है, तो उसकी जवाब दे कोई और नहीं, माँ बाप होंगे। अगर आपका कोई घर है और उसमें आपकी बहन का कोई हिस्सा है, तो खुदा के लिए जब अपनी जिंदगी की सारी जरूरियात पूरी करें तो बहन को एक उम्मीद जरूर दें कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपका हक दूंगा। आप ये मत कहें कि मेरे माँ बाप ने नहीं दिया, या माँ बाप अचानक अल्लाह ना करे उनकी नहीं होगी, लेकिन इसकी तकलीफ कब्र में अल्लाह पाक उनको इसकी जो है ना सजा जरूर देंगे, क्योंकि बेटियों का हक जरूरी है, चाहे वो 1% है, 1/3 है, लेकिन प्लीज आप अपनी बहनों का हक जो घर में बनता है वो जरूर अदा करें। आप ये ना समझें कि वो आपके घर आ रही हैं, वो खा के जा रही हैं, उनका आप ख्याल करें तो यही बहुत है। हाँ, अगर बहनें खुद से कहीं कि ठीक है आप ना दें, शायद फिर मेरे ख्याल में बेहतर हो। अगर वो बहुत रिच हैं, बहुत अच्छी हैं, उनके हालात अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि प्लीज अगर आपका हक बनता है और आप अफोर्डेबल हैं, एक चीज ये, तो आप जरूर अपने घर में जो आपका हिस्सा बनता है उसको थोड़ा थोड़ा करके जरूर दें, ताकि आपके दिल में कोई भी एक चुभन ना रहे कि मैंने अपनी बहन का हक है। आप कैसे बहादुर भाई हैं, आप कैसे एक पूरे कुंबे को लेके चलने वाले भाई हैं जो बहन का हक खा रहे। यू फील बेटर। मैं आप सब भाइयों से कह रही हूँ, आप अच्छा महसूस करते? आप समझते हैं आपकी बहन बहुत रिच है, अमीर है, लेकिन फिर भी आप पर एक दाग है और वो है कि आपने बहन का हिस्सा खाया हुआ है। आप कहते रहे मैं अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप कम से कम सोच सकते हैं, आप कभी ना कभी अपनी बहन को एक होप दे सकते हैं कि मेरे पास अल्लाह ने जब किया तो बहन मैं तुम्हें जरूर अदा करूंगा।
ये आपकी नीयत काउंट करती है। और जिस दिन आपने नीयत की तो बाखुदा खुद ही रास्ता बन जाएगा। ये होती हैं बेटियों के हुकूक और ये होती हैं बहनों के हुकूक। तो आप ऐसे भाई तो नहीं हैं। आप जी आपने बहन का हक तो नहीं खाया ना? जी हाँ, आपने बहन का हक हरगिज नहीं खाया। मुझे पता है बहुत अच्छे भाई हैं और आपकी नीयत भी है और आप एक उम्मीद लगा के बैठे हुए इंशाल्लाह। लेकिन जिस दिन आप उस शख्स की तरह जिसने सिर्फ सोचा था ख्वाब में, जिसने सोचा था ख्वाब में और अल्लाह ने उसका इंतजाम और किया और उसका वसीला बनाया। जी हाँ, बिल्कुल मुझे मालूम है आप वो ही भाई हैं। लेट्स सी, हम लोग जो हैं बहुत जल्द आपके साथ जो हैं बहुत सारे मैसेज शेयर करते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा मैसेज पसंद आया होगा। यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ ब्यूटी सेगमेंट एक जबरदस्त आपने एक इवेंट किया था और उस इवेंट में बहुत सारी ब्यूटिशियंस भी थी। तो मैं चाहूंगी ये ब्यूटी सेगमेंट देखने के बाद आपका भी दिल करेगा कि आप PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री अर्श मीडिया का हिस्सा बने। तो लेट्स सी, बहुत जल्द अर्श मीडिया आपके लिए एक ब्यूटी वर्कशॉप लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां।